भी कमेंट आता है कि प्राइस कब बढ़ेगा, प्राइस कब बढ़ेगा, और मैंने रिप्लाई भी करता हूं कि प्राइस तब बढ़ेगा जब सप्लाई कम होगा। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होगा, सर्कुलेशन सप्लाई कम होगा, प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि सप्लाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं, चाहे वो सर्कुलेटिंग सप्लाई पे हो, चाहे वो हमारा ट्रेजरी एसेट जो रिस्क फ्री ट्रेजरी वैल्यू है उसकी बात करें, चाहे हम बात करेंगे अपना ये आपका क्या कहते हैं, और जो टॉपिक है हमारा जो जैसे कि एलजी ये स्टेबल कॉइन ए पे बात करेंगे। तो कई सारी चीजों पे हम बात करेंगे, और आपने आज का जो पोस्टर है वो भी देखा होगा। तो एक बार हम शेयर करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किन किन चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप एक बार रिमाइंडर मैसेज जरूर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एलजीएनएस अवेक इकोसिस्टम फंडामेंटल्स में, जिसमें टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई पे बात करेंगे, ट्रेजरी एसेट पे बात करेंगे, रिस्क फ्री वैल्यू आरएफवी पे बात करेंगे, और रनवे क्या है हमारा उस पे बात करेंगे, और बात करेंगे स्टेबल कॉइन ए क्या क्या फ्यूचर है, यानी स्टेबल कॉइन ए की डिमांड कैसे क्रिएट होगी और एलजीएनएस में स्कार्सिटी कैसे आएगा, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो जो भी लोग नहीं आ पाए उनको एक बार आप रिमाइंडर मैसेज दीजिए, कॉल कर सकते हैं उनको, मैसेज डाल सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों प्रसाद हमेशा लास्ट में ही मिलता है। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार मैं आपका एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच में मुझे आके बोलने का मौका मिलता है। तो इससे अगर किसी को कुछ विजन क्लियर हो जाए इस इकोसिस्टम के बारे में, और भविष्य में उनके साथ कुछ बहुत बड़ा चेंज हो जाए, तो ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये एलजीएनएस इकोसिस्टम में जो ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं एक्सेंडल से या और जहां से भी निकल सकते हैं वो निकाल के और उस पर बातचीत की जा रही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जो टोटल सप्लाई है। टोटल सप्लाई पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और लॉग इन करते हैं अपना वॉलेट, और जो भी लोग दो गैजेट से हो खुद भी कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसका खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस भी करते जाएंगे अगर दो गैजेट से हैं तो। अभी हमने लॉगिन कर दिया अपना ओरिजिन डेफी, और यहाँ पे हम जाएंगे, थ्री लाइन पे टच करेंगे और उसके बाद जाएंगे डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में अभी जो दोस्तों प्राइस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? 1.42 प्राइस है। इस समय का प्राइस क्या है? 1.42। ये जो है लाइव प्राइस चल रहा है। अब अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका टोटल एसएलडीएनएस, टोटल सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू कितना है? 5547। यहाँ पे टोटल कितना है? 5547। क्योंकि हम लोग चार डिजिट ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारा आगे का डिजिट लेने में आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, बट हम लोग केवल चार डिजिट लेते हैं। बहुत सारा पूरा डिजिट लेने में कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आगे का चार डिजिट लेंगे। यहाँ पे टोटल कितना दिखा रहा है? 5547 दिखा रहा है। तो 5547 पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है, और ये चार्ट को अगर हम लेके जाते हैं कहाँ पे? 27 तारीख, 27 जुलाई, यानी लगभग आज से, आज अभी 3 तारीख में है हम लोग, तो 27, लगभग 7 दिन पहले इसका टोटल सप्लाई सर्कुलेशन सप्लाई कितना था? 7361। कितना था? 7361। कोई अगर यहाँ पे एक्टिवली जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कितना है यहाँ पे। 7361। केवल शुरू के चार डिजिट लेंगे हम लोग, और मैं अभी चलता हूं कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई में कितना है। 5547, 5547 है, और इसको हम माइनस करेंगे जो 27 तारीख, यानी आज से 7 दिन पहले क्या था सप्लाई? 7361। तो यहाँ पे 7361 जो सप्लाई था, और अगर अभी मैं बात करूं
तो 1814 शुरुआत के 4 डिजिट में ही मैंने कैलकुलेट किया, आज से 7 दिन पहले का, यानी 27 जुलाई का। और आज हम लोग अभी हैं 3 अगस्त में। तो कितना कम हुआ है सर्कुलेशन सप्लाई में? 1814। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? एक बार रिएक्शन कर सकते हैं जिन लोगों ने, मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इस सेशन को। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों का मुझसे कहना था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर क्या जीरो हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, जीरो नहीं होगा, ट्रेजरी बैकअप है। तो ट्रेजरी बैकअप के बाद कितना जा सकता है? बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस क्या है इसका? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार रिएक्शन दे सकते हैं जो लोग बेस प्राइस जानना चाहते हैं कि कम से कम इतने से नीचे ये नहीं जाएगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा, 2-3 लोग जानना चाहते हैं कि कम से कम कितना जा सकता है। ओके, मनीष जी लिख रहे हैं $1, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग अपना रिएक्शन भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है बेस प्राइस क्या हो सकता है ये निकालेंगे, और इसका तरीका बहुत ध्यान से समझिएगा। 1.003 हर्षित जी लिख रहे हैं $1 से नीचे नहीं जाएगा। अनीश पांडे जी लिख रहे हैं, चंद्र केशव सिंह जी लिख रहे हैं 1.33। ओके, तो यानी कि बहुत सारे लोग एक्टिव हैं आज के सेशन में। तो अभी हम लोग निकालेंगे इसको, और कैसे निकालेंगे इसका तरीका क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे टोटल सर्कुलेशन सप्लाई क्या दिख रहा है? 5547। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5547 पे किया। और ये चूंकि डॉलर वैल्यू है, तो अभी इसका लाइव प्राइस क्या चल रहा है? 1.42 चल रहा है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किससे? 1.42 से। तो 1.4 से 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 3906। यहाँ पे 3906 आ रहा है। और इसको हम 3906 को, अच्छा एक चीज और आप समझ सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है, मैं एक बार अंडरलाइन भी करके दिखा देता हूं। यहाँ पे नीचे क्या है? रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली है कि शुरू से ही, जब से अभी अभी जैसे हम लोगों ने सर्कुलेशन सप्लाई को देखा 27 जुलाई से, वैसे अगर हम ट्रेजरी को देखें तो ट्रेजरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 जुलाई ट्रेजरी कितना था? 4089। 4089 था। और अभी का कितना है? 4287। यानी कि ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो ट्रेजरी जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को यही सिस्टम नहीं पता। बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 27 तारीख से, यानी 7 दिन में जो ट्रेजरी था वो 4089 से कहां पे आ गया है? 4287 आ गया है। तो अभी अमाउंट कितना कितना आया था? 3906 आया था। तो अभी क्या करेंगे हम? यहां पे अमाउंट कितना है? 4287। तो अभी हम क्या करेंगे? 4287 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3906 से, यानी 3906 से करेंगे। 3906। तो अभी क्या आ रहा है? 1.09 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1.09। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार रिएक्शन दे सकते हैं कि मिनिमम ये कितना जा सकता है? मिनिमम प्राइस क्या जा सकता है? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार रिएक्शन कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, 2 लोगों को समझ में आया। अच्छा, मनोज जी को भी समझ में आया। ओके, तो ये बेस प्राइस है, यानी ये मिनिमम कितना जा सकता है इस पे बात है। और अभी हम लोग और कुछ चीजों पे बात करेंगे। भाई अगर अगर सप्लाई कम हो रहा है, अगेन प्लीज, राजेश कुमार वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, आपको वीडियो ये मिल जाएगा क्योंकि आज कई टॉपिक हैं। चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार। वाजपेयी जी ये बहुत ही क्यूट लीडर है, बहुत ही, मतलब एक बार मैं मिला हूँ, बहुत ही अच्छे लीडर हैं और इंसान तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं एक बार वाजपेयी जी के कहने पे, मतलब उनके आदेशानुसार मैं एक बार दोबारा से कर लेता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि एक बार दोबारा करके दिखाया जाए? एक बार फटाफट से रिएक्शन करिए, फटाफट।
कितने लोगों को लगता है कि नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा किया जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को दोबारा देखना है, ओके। चलिए मैं करता हूं दोबारा से एक बार, और आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अनीश पांडे जी भी लिख रहे हैं, बिल्कुल मैं करता हूं एक बार दोबारा से। तो अभी क्या करना है, यहां पे सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले आपको जाना है टोटल सर्कुलेशन, टोटल सर्कुलेशन सप्लाई कितना है, 5547। अभी 5547 है, और चूंकि ये डॉलर वैल्यू है, क्या ये डॉलर में है, तो प्राइस अभी क्या चल रहा है, 1.42 चल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 1.42। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया, 3906। 3906 क्लियर हो रहा है। अब 3906 को हम अभी क्या करेंगे, 4287 से, यानी 4287 यहाँ पे जो ट्रेजरी, ट्रेजरी जो दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, जो ट्रेजरी यहाँ पे दिख रहा है कितना दिख रहा है, लास्ट के शुरू के ही 4 डिजिट ले रहा हूं, तो 4287, 4287 दिख रहा है। तो अभी कितना आ रहा है, 3906 आ रहा है, और इसको 4287, यहाँ पे कितना था 4287, तो 4287 को हम जो है डिवाइडेड बाई 3906 से करेंगे, तो 1.09 आ रहा है। क्लियर हो गया। किसी को भी दिखाना है तो इसी इसी कैलकुलेशन से दिखा सकते हैं, जितने लोगों को भी दिखाना है। तो पहली चीज हम लोगों ने ये देखी कि सर्कुलेशन सर्कुलेशन सप्लाई, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम हो रहा है पिछले 7 दिन की अपेक्षा। अगर देखा जाए, मैं एक बार वो भी फिर से करके दिखा देता हूं कि सर्कुलेशन सप्लाई कम हो रहा है ऑलरेडी। और कैसे कम हो रहा है, आपके डैप में ही दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जा रहा है, दिन बाई दिन दिखा रहा है। यहाँ पे, यहां से जब आप इसको बैक लेके जाएंगे तो ये दिखा रहा है 2 अगस्त दिखा रहा है, 1 अगस्त दिखा रहा है, 31 जुलाई दिखा रहा है, और सबसे लास्ट में हम लेके जाएंगे इसको तो ये 27 जुलाई दिखा रहा है। कितना था, 7361, शुरू के ही 4 डिजिट लूंगा मैं, 7361 था, 7361 था, माइनस अभी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो कितना है, 5547। तो 5547 को कर देंगे तो 1814, शुरुआत के 4 डिजिट ही ले रहा हूं, 1814 सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रहा है। तो कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई, और वो उनको ये फंडामेंटल क्लियर हो गया कि मिनिमम क्या जा सकता है अभी के पोर्टफोलियो के हिसाब से, अभी ट्रेजरी और ट्रेजरी के साथ में सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से अभी क्या जा सकता है। क्लियर हो गया। आई होप जिन लोगों ने कमेंट किया था या फिर जो है दोबारा से करने के लिए, उनको समझ में आ गया होगा। अगर आप अपना रिएक्शन भी दे देंगे तो मुझे भी लगेगा कि क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी एक चीज और देखते हैं दोस्तों, कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले 7 दिन का जो रेशियो है, अगले 7 दिन भी अगर वही रेशियो रहा, यानी आज 3 तारीख है, आज जो है 3 जुलाई है, और अगर मैं बात करूं 10 जुलाई तक क्या जा सकता है, ये कितने लोग जानना चाहते हैं, फटाफट से रिएक्शन कर दीजिए, फटाफट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग रिएक्शन कर रहे हैं। लगता तो है, बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी लिख रहे हैं लगता तो है, बिल्कुल सर लगता है। और देखिए, प्राइस को अगर हम छोड़ दें तो फंडामेंटली अगर बात करें तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लगातार कर रहा है। चाहे वो हम बात करें एसी वॉलेट जो आया, चाहे हम अगर बात करें कि लेयर 0 आया, चाहे हम बहुत सारी चीजों पे अभी हम और बात करने वाले हैं, तो उस पर हम अगर बात करें तो फंडामेंटली बहुत सारी चीजों को जो है बहुत सारा बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और अगर डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा होता, क्योंकि जो भी बड़े इकोसिस्टम आज तक का हिस्ट्री है कि जितने भी बड़े इकोसिस्टम डेवलप हुए हैं, वो बहुत सारे शोरगुल और बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारी दिक्कतों को झेलने के बाद हुए। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, और मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट 7 डेज, अगर पिछले 7 डेज का जो रेशियो है सर्कुलेटिंग सप्लाई का, अगर अगले 7 दिन में भी वही रहने वाला है तो क्या होगा।
तो फंडामेंटल क्या कहता है। चलिए मैं बात करता हूं अभी। और अभी आप यहां देख रहे हैं कि लास्ट 7 दिन में 1814 कम हुआ है। इसमें से कितना कम हुआ है? 1814। क्लियर हो रहा है? तो अभी अगर हम बात करें कि जो है ये 5547 है। कितना है? 5547। 5547 माइनस अगर हम 1800 ही कर दें, नहीं 5547 माइनस 1800, तो कितना बना ये? 3747। कितना हुआ? 3747। बचेगा कितना? 3747 इंटू, हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाई। और अभी अगर एक चीज आप देख रहे हैं कि अभी जो लाइव प्राइस क्या चल रहा है? 1.44। तो बेस प्राइस क्या आ रहा है? 1.09। लेकिन अगर अगले 7 दिन में अगर इसी तरीके से रहा तो एक आइडिया है कि जो प्राइस होगा 1.5 के आसपास होगा। 1.5, तो मैं ले लेता हूं 1.5 का प्राइस। अभी कितना हो गया ये? 2498। कितना हो गया? 2498 हो गया। 2498। और एक चीज आपको अगर समझ में आ रही है तो आप रिएक्शन कर देंगे तो मुझे भी लगेगा कि समझ में आ जाएगा कि ट्रेजरी रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, ये ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में कभी नीचे नहीं गया। पिछले 7 दिन का अगर हम देखें तो 7 दिन पहले कितना था? मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया भी है, 4089, 27 जुलाई को। और अभी कितना है ये? लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसका मतलब एक चीज है कि आगे कम तो नहीं होगा ये बात कितने लोगों को समझ में है? एक बार रिएक्शन करिएगा कि अगर पिछले 7 दिन में ये बढ़ते हुए क्रम में है तो आगे कम तो नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे? 4287, 4287, 4287 को डिवाइड करेंगे किससे? 4298, सॉरी 2498, 2498 से करेंगे। तो क्या हो सकता है? ये अगले 7 दिन में जो पिछले 7 दिन का रेशियो था उस हिसाब से अगर हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई अगले 7 दिन भी अगर उसी तरीके से उसी स्पीड से कम हुआ तो ये क्या हो सकता है? 1.71। कितने लोगों को यहां तक की बात क्लियर हुई? कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? और कितने लोगों को ये कहना है कि एक बार दोबारा करके दिखाया जाए? तो मैं दोबारा भी कर सकता हूं, लेकिन अगर क्लियर हो गई तो आप रिएक्शन दे सकते हैं। हर्षित जी लिख रहे हैं रिस्क फ्री एसेट एंड रनवे अगेन। ओके, तो चलिए मैं दोबारा से कर लेता हूं। अभी यहां पे हम सब लोगों ने देखा कि पिछले 7 दिन का जो यहां पे सर्कुलेटिंग है, 7 दिन का, अभी 7 दिन पहले कितना था? 7361। और अभी हम जो देख रहे हैं इसको तुरंत, ये 5547 है। तो उस हिसाब से 1800 कम हुआ। शुरुआत के 4 डिजिट में ही 1800 सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हुआ है, 1800। तो इसको हम नेक्स्ट 7 डे अगर कैलकुलेट करें और इतने से ही कैलकुलेट करें, इतने से ही कैलकुलेट करें, यानी यहां पे कितना है? 5547। कितना है? 5547। फिर से मैं एक बार कैलकुलेटर में जाता हूं। यहां पे है 5547 और माइनस इसमें से हम 1800 ही करें। कितना? 1800 ही कर ले, इतना कर ले। तो ये कितना हो गया? 3747। चूंकि ये डॉलर वैल्यू है इसका, तो इसको हम अभी लाइव रेट क्या चल रहा है उससे हम एक बार इसको डिवाइड करेंगे। 1.42 चल रहा है, डिवाइडेड बाई 1.42। सॉरी, ये 1.42 है, हाँ। 2638 हो गया, यानी 2638 आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे 5547 है, माइनस 1800 करेंगे। ओके, 5547 माइनस अगले 7 दिन में अगर जो पिछले 7 दिन का रेशियो है उसी रेशियो से ही अगर रहा तो 1800 ही कर लेते हैं। 1800 माइनस किया तो 3747 हो गया और डिवाइडेड बाई
1.42 अभी प्राइस चल रहा है, तो 2638 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2638। अब अभी जो ट्रेजरी है, जो हमारा ट्रेजरी है, और ट्रेजरी चूंकि लगातार पिछले 7 दिन का देखा जाए तो ट्रेजरी कितना था, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। 27 जुलाई को ट्रेजरी कितना था? 4.089। कितना था? 4.089 था। और उसके बाद में ट्रेजरी अगर हम देखें तो ये बढ़ते बढ़ते 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते, और अगर मैं अभी बात करूं तो 4287 है। तो हम अभी क्या करेंगे? 4287 यानी 4287 को, 4287 को, चूंकि ये डॉलर वैल्यू है तो इसका हम जो है डिवाइड, नहीं, इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना वैल्यू निकल के आया था? 2638, 2638, 2638 निकल के आया था। तो कितना आ रहा है? 1.62 नेक्स्ट 7 दिन में। ये कोई गारंटी नहीं है, ये कैलकुलेशन है जो पिछले 7 दिन में ट्रेजरी रनवे और बाकी जो आपका सर्कुलेटिंग सप्लाई और रिस्क फ्री फ्री ट्रेजरी है, उसका कैलकुलेशन है जो पिछले 7 दिन का है, और अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। जिन भी लोगों को समझ में आया वो एक बार अपने रिएक्शन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नहीं आया तो चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, आज भी मेरे मेरे को कई लोगों का कॉल आया कि सर मिनिमम कितना जा सकता है ये। तो ये आप कैलकुलेशन बता सकते हैं। और जो भी लोगों को समझ में आया, थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा, अभी हम लोगों ने टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई को समझ लिया, ट्रेजरी एसेट को समझ लिया, रिस्क फ्री वैल्यू को समझ लिया। अभी रनवे को हम लोग देख लेते हैं। और बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आज प्राइस को अगर हम ना देखें तो यहाँ पे कितना रनवे है, ये रनवे कितना है। और रनवे का मतलब ये होता है कि आज से इस सिस्टम में कोई भी नया लिक्विडिटी ना ऐड हो, कोई भी एक भी सिंगल नई ज्वाइनिंग ना लगे, एक भी लोग यहाँ पे नया बाइंग ना हो आज से ही। तो 388 दिन तक का आपका जो डाउ रिवॉर्ड है, आपका जो स्पाइडर रिवॉर्ड है, आपका जो स्टेकिंग का इनकम है, आपका जो नॉन वर्किंग इनकम है, वो सारी इनकम ये सिस्टम दे सकता है लगातार 388 दिन तक। अच्छा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इस यहाँ पे भी दिया हुआ है। और ये आपको कितने दिन का दिखा रहा है? ये पूरा रनवे आपको दिखा रहा है। 342 दिन, 41 दिन, मई, मई 19, है ना, मई से दिखा रहा है। फिर जून आ गया, जून में कितना था? 355 दिन। फिर 10 जून, 12 जून, है ना। और इसके बाद 16 जून, इस तरीके से ये बढ़ते हुए जा रहा है। जुलाई आ गया, 5 जुलाई, 372, 373, इस तरीके से आप देखते जा रहे हैं। तो अभी 3 अगस्त तक ये कितना दिखा रहा है? 388 दिन। यानी जो ये रनवे अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और किसी ऐसे प्रोजेक्ट में बात करें तो 388 दिन, यानी जिस प्रोजेक्ट के साथ 1 साल से ज्यादा का 1 साल से ज्यादा का बैकअप रखा हुआ है। आप क्या समझते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? अरे सर, कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा थंब वगैरह, थोड़ा सा हार्ट वगैरह कुछ भेज दें कि हाँ समझ में आ रहा है। 388 दिन का रनवे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। तो ये सारी चीजें हो सकता है आपको समझ में आई हो। और अगले 10 से 15 मिनट में, थैंक यू सो मच, अगले 10 से 15 मिनट में हम लोग जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उस पर बात करेंगे। और चूंकि अपॉर्चुनिटी सेशन तो कल आपने देखा ही, और अभी आई होप हो सकता है कि हमारे जो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, उनका अगर टाइम मिला तो कल फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी सेशन होगा। तो चलिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जो हमारे लेटेस्ट अपडेट हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए सीधी सी बात है, हम लोग कहाँ चलते हैं? एक्स पे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यहाँ पे डेवलपर का या क्रिएटर का नंबर किसी के पास नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग भी कहीं ना कहीं से चीजों को निकालते हैं।
तो अभी 10 घंटे पहले और 1 डे, ये दो अपडेट यहाँ पे हैं, तो दोनों पे हम लोग बात करेंगे और फटाफट से इसको हम कॉपी करते हैं। और बाद में हम लोग अभी लास्ट में स्टेबल कॉइन ए का टॉपिक है, तो स्टेबल कॉइन ए की स्कारसिटी, मतलब एलजीनेस की स्कारसिटी कैसे बढ़ेगी, स्टेबल कॉइन ए का क्या रोल होगा और उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, हम उस पर भी बात करेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं अभी के सेशन के लिए, एक बार अपना रिएक्शन करिए और हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये मैं आ गया चैट जीपीटी में, तो अभी इसको हम कंप्लीट, ये क्या अपडेट है इस पे बात करेंगे। और जैसा कि एक अपडेट है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ओरिजिन न्यूज बाजार से आगे की सोच, धैर्य, विश्वास और दृढ़ दृढ़ संकल्प ही बनाते हैं भविष्य की सफलता। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों के लिए क्रिप्टो की दुनिया में समय और बाजार का हर उतार चढ़ाव एक परीक्षा की तरह होता है। मतलब जितने भी आज इकोसिस्टम बने हैं, जितने भी बड़े यानी बड़े जो नाम है जो हम सभी लोग जानते हैं, वो ऐसे बहुत आसानी से नहीं बन गया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलने के बाद वो चीजें आई हैं। तो होता है, इतिहास गवाह है कि कई प्रोजेक्ट केवल थोड़े समय के लिए चर्चा में आए और फिर गायब हो गए, जबकि कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने लंबे समय तक लगातार विकास किया और अपने समुदाय के साथ आगे बढ़ते रहे। आज ओरिजिन समुदाय का संदेश है कि भविष्य की सफलता केवल कीमतों के उतार चढ़ावों से नहीं है, बल्कि धैर्य, विश्वास और दीर्घकालिक सोच से बनती है। यानी कि आपको पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है और लॉन्ग टर्म विजन रखना है। केवल कीमत नहीं, समझ भी जरूरी है। कई लोग क्रिप्टो में को केवल कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में बेचो के नजरिए से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि कम दाम में खरीदो और ज्यादा दाम में इसको बेचो। लेकिन ओरिजिन का मानना है कि किसी भी इकोसिस्टम की असली ताकत उसकी तकनीक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसकी उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका टेक्निकल क्या है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कम्युनिटी स्टेकिंग और लंबे समय की उपयोगिता में ही होती है। यानी कि ओरिजिन का मानना है किसी भी इकोसिस्टम की असली ताकत उसका प्राइज नहीं होता है, उसकी तकनीक, उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, कम्युनिटी स्टेकिंग कितनी है, और लंबे समय की उपयोगिता में ही होती है। इसलिए केवल रोजाना की कीमत देखने का निर्णय लेना हमेशा सही रणनीति नहीं होती है। लंबे समय तक जुड़े रहने वालों के लिए संदेश है, ओरिजिन के अनुसार जो लोग धैर्य रखते हैं, लगातार सीखते हैं, इकोसिस्टम को समझते हैं और दीर्घकालिक भागीदारी बनाए रखते हैं, उनके लिए भविष्य में मिलने वाले अवसर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे की दिशा, ओरिजिन का कहना है कि भविष्य में अनोबी चेन और पॉलीगॉन इकोसिस्टम का विस्तार, अनोबी चेन और पॉलीगॉन दोनों का इकोसिस्टम का विस्तार है। मल्टी चेन इंटीग्रेशन, यानी कि आप और अब एक ओरिजिन के अंदर ही, यानी आप अनोबीस और पॉलीगॉन के अंदर ही आप मल्टी चेन, आपके पास आपको बीएनबी से कन्वर्ट करना है, आपको इथेरियम से करना है, ट्रोन से करना है, यानी कि वो जो जितने भी मल्टी चेन है वो सारी चीजें मल्टी चेन इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। प्राइवेसी आधारित तकनीक, यानी एक ऐसी तकनीक मिलेगी जो आपको कंप्लीट प्राइवेसी देती है आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए। और नए उत्पादों का विकास, नए और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आ सकते हैं यहाँ पे, इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंतिम संदेश, अफवाहों, एफयूडी, फंड से दूर रहें, केवल आधिकारिक चैनलों पर जानकारी पर भरोसा करें, सीखते रहें और सोच समझ कर डिसीजन लें, दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए। समय, धैर्य और सही समझ ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये अपडेट था, और ये अपडेट जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है वहां से था। और अभी जो है एक एक यहाँ पे अपडेट और है जो एक दिन पहले का है, और आई होप ये अगर आप लोगों ने देखा है तो मैं एक बार उसको क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेबल कॉइन की।
ओरिजिन न्यूज, धन का सर्वोच्च सिद्धांत, विश्वास अंधी आस्था नहीं है बल्कि भविष्य की सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों और पूरे नेटवर्क के साथियों के लिए आज की तेजी से बढ़ती क्रिप्टो की दुनिया में, जहां हर तरफ फंड फेयर, अनसर्टेनिटी और डाउट, अफवाहें और शोर फैला फैला हुआ है, वहीं कई लोग केवल रोजाना की कीमतों के उतार चढ़ाव में उलझे रहते हैं। लेकिन ओरिजिन का संदेश स्पष्ट है। लंबी अवधि की सफलता केवल कीमतों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और विश्वास से बनती है। विश्वास का असली अर्थ, ओरिजिन के अनुसार विश्वास का मतलब आंख बंद करके किसी की बात मान लेना नहीं होता है। यानी कि आप किस आंख बंद करके किसी की भी बात मान लें, वो विश्वास नहीं कहलाता है, वो कहलाता है अंधविश्वास, है ना। सच्चा विश्वास उस समझ पर आधारित होता है जो इकोसिस्टम के सच्चा विश्वास उस समझ पर आधारित होता है जो इकोसिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बर्न बॉन्ड मैकेनिज्म, मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म विजन, यानी इन सारी चीजों को जो समझ के फिर डिसीजन, फिर विश्वास रखता है, उसको कहते हैं सच्चा विश्वास, जो गहराई से जानने के बाद पैदा होता है। यानी कि आप बहुत डीप जब आप इसको सीखेंगे तब वो चीज पैदा होती है। और आंख बंद करके विश्वास कर लेना मतलब वो कहीं की उसको विश्वास नहीं कहते हैं। सोच का अंतर, जब लोग हर छोटी गिरावट पर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में अपने निर्णय बदल देते हैं, वो अक्सर केवल अल्पकालिक कीमतों पर ध्यान देते हैं। यानी जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, अरे ओरिजिनल जीनस से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत तगड़ा वो बिलीवर्स बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गिरावट होती है, उनकी बातचीत बदलने लग जाती है। जबकि लंबे समय तक सोचने वाले प्रतिभागी ये समझते हैं कि किसी भी बड़े इकोसिस्टम की असली ताकत उसके विकास, तकनीक और समुदाय में होती है। समय और धैर्य का महत्व, ओरिजिन का मानना है कि समय सबसे निष्पक्ष परीक्षक है। जो लोग अफवाहों से प्रभावित नहीं होते, धैर्य बनाए रखते हैं, लगातार सीखते हैं और इकोसिस्टम के विकास के साथ जुड़े रहते हैं, वह भविष्य में मिलने वाले अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो लोग शोरगुल से दूर हैं, पेशेंस है, लगातार सीख रहे हैं और इकोसिस्टम के विकास के साथ जुड़े हुए हैं, वह भविष्य में बहुत बेहतर लाभ ले सकते हैं। अंतिम संदेश ओरिजिन समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें, फंड से दूर रहें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखें, जल्दबाजी के बजाय समझदारी से निर्णय लें, दीर्घकालिक सोच विकसित करें, सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो ये एक हब पे था। ओरिजिन हब जो है, यहाँ पे ये दो अपडेट थे। और कुछ जो है अनोबीस पे भी है। मैं एक बार सैल्यूट ओरिजिन पे देख लेता हूं, अगर कुछ है तो उसको भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। सैल्यूट ओरिजिन, तो यहाँ पे तो अभी कोई ऐसा अपडेट फिलहाल नहीं है। ओके, तो ये यहाँ तक की चीजें रही। और अगर कई जगह पे बातचीत की जाए, मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ अगर कुछ चीजें हैं, तो ये डाओ कम्युनिटी के द्वारा ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पे जो है एक ये अपडेट आया हुआ है, बट ये चलिए। तो अभी अगर बात की जाए तो कितने लोगों को आज का सेशन समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि आज प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट अगर चाह ले तो प्राइस अभी $2-3 ऊपर जा सकता है। ये कितने लोगों को लगता है? ये कितने लोगों को लग रहा है कि प्रोजेक्ट, ये इकोसिस्टम अगर चाह ले तो प्राइस अभी $2-3 ऊपर जा सकता है? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है कि कैसे जा जाएगा, चला जाएगा? कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है क्या कि प्रोजेक्ट अगर चाह ले तो ये प्राइस अभी $2-3 भी ऊपर जा सकता है? मुझे कंफर्म लगता है। अनीस पांडे जी लिख रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि इससे पहले भी जो है प्राइस नीचे हुआ है और ऊपर गया है? ये कितने लोगों को पता है? शायद। सूर्य प्रकाश जी लिख रहे हैं शायद। कई बार हुआ है, मैंने तो देखा हुआ है और आप लोगों को भी पता होगा, एक बार रिएक्शन के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। कई बार प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी बॉन्ड में ऑफर आ गया और प्राइस फिर से ऊपर आ गया। लेकिन एक एक बात समझने वाली है
कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो फिल्टरिंग का चल रहा है। अभी इकोसिस्टम ये चाह रहा है कि जो भी इस तरीके के लोग हैं जो शॉर्ट टर्म माइंड लेके आए हैं, लगातार बाइंग हो। बिल्कुल मिश्रा जी बहुत सही लिख रहे हैं आप, लगातार बाइंग हो, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इकोसिस्टम चाह ले तो अभी एक लिक्विडिटी बॉन्ड में एक ऑफर निकालना है, कुछ कुछ छूट या कुछ ऑफर आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे प्राइस ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये इकोसिस्टम चाह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये इकोसिस्टम ये चाह रहा है कि जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं, जितने भी सट्टेबाज लोग हैं, वो बाहर हो जाए सिस्टम से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इटर्नल फेज में एंटर कर रहा है। इटर्नल फेज में एंटर करने के लिए वो ये खुद भी चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग साथ में रहें और बाकी लोग बाहर हो जाएं। एक मजे की बात समझने वाली है, शायद मैंने कल भी डिस्कस किया था, कि जो भी कम रेट में लोग एलजीएनएस को सेल कर रहे हैं, P2P की बात नहीं कर रहा मैं, जो लोग कम रेट में एलजीएनएस को सेल कर रहे हैं, वो एलजीएनएस को इकोसिस्टम क्या कर रहा है, बर्न कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। अब उसका जो डाई है उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है स्टेबल कॉइन है। आपको क्या लगता है कि जिस समय ये प्रोजेक्ट इकोसिस्टम पूरी तरीके से ओपन मार्केट में आएगा, ओपन मार्केट में जिस दिन आएगा, तो क्या इतने डाई से काम हो जाएगा क्या? क्या इतने डाई से काम हो जाएगा? मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ टोटल सप्लाई अभी दिखाएगा स्टेबल कॉइन ए का। स्टेबल कॉइन ए का यहाँ पे अभी सप्लाई क्या 12,50,46,803 डाई से हो जाएगा क्या? कितने लोगों को लगता है कि बहुत सारा, बहुत ह्यूज मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा में जो है स्टेबल कॉइन ए चाहिए होगा? कितने लोगों को लगता है सर? प्लीज, अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो रिएक्शन के माध्यम से आप बताते रहिए। बहुत बड़ी मात्रा में स्टेबल कॉइन ए चाहिए होगा, और जब बहुत बड़ी मात्रा में स्टेबल कॉइन ए, यानी यानी अगर मैं बात करूं तो मिलियंस ऑफ डॉलर, यानी अरबों खरबों में जो है चाहिए होगा क्या, स्टेबल कॉइन ए। और अरबों खरबों में जब स्टेबल कॉइन ए चाहिए होगा, तो स्टेबल कॉइन ए बनेगा कैसे? कोई भी आदमी फटाक से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि स्टेबल कॉइन ए कैसे बनेगा। या तो सब लोगों को समझ में आ गया, या तो मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही। एलजीएनएस से बनेगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज समझने वाली है कि आज जो लोग कम रेट में बेच के जा रहे हैं, आज जो लोग एलजीएनएस को कम रेट में बेच के जा रहे हैं, डिसीजन चेंज कर रहे हैं अपना, वो कम रेट में आज बेच रहे हैं, लेकिन जिस दिन बड़ी मात्रा में स्टेबल कॉइन ए की जरूरत पड़ेगी, उस दिन बढ़ी हुई कीमतों में वो लोग एलजीएनएस को खरीदेंगे। लेकिन जो जिन्होंने इस इकोसिस्टम पे पूरा भरोसा रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो आए हैं, वो तो इस समय स्टेकिंग बढ़ा रहे हैं अपनी। लोगों ने टारगेट लिया हुआ, जिनका 1,000 एलजीएनएस से कम है, उन्होंने टारगेट लिया हुआ 1,000 कॉइन करना है। जिनका 1,000 से ऊपर है, कोई 2,000 का टारगेट ले रहा है, कोई 5,000 का टारगेट है। जिनका 5,000 से ऊपर है वो कह रहे हैं नहीं 10,000 एलजीएनएस करना है। चाइना और कोरिया की कम्युनिटी कह रही है मुझे 1 मिलियन एलजीएनएस करना है अपने वॉलेट में। तो जिस समय बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब एक बड़ी सी खाई होगी, उस समय स्टेबल कॉइन ए की जरूरत पड़ेगी, उस समय एलजीएनएस बढ़ी हुई कीमतों में लोग खरीदेंगे। लेकिन आज ये प्रोजेक्ट खुद भी नहीं चाह रहा है कि ऐसे कोई सट्टेबाज लोग या ऐसे कोई भी लोग इस इकोसिस्टम का हिस्सा रहे, वो खुद भी फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो इसलिए समय की नजाकत को समझना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप आजाद हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी भी आप अपना डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। रिडीम का बटन आपके हाथ में है, अनस्टेक का बटन आपके हाथ में है ना। चीजों को अगर समझ के देखिए, जब आप रेगुलर जूम मीटिंग में रहेंगे, रेगुलर आप सीखेंगे, यूट्यूब पे कहीं से जो इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपको नॉलेज रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मेरी मेरी टीम में क्या, आप सभी की टीम में बहुत सारे लोग होंगे
जिनको जूम मीटिंग से मतलब नहीं है, वो कहते हैं अरे सर हम तो इन्वेस्टर हैं, हमको क्या मतलब जूम मीटिंग से। तो वो सारे लोग प्राइस देखते हैं, प्रॉफिट तो बुक कर नहीं पाते हैं, लॉस हिट कर लेते हैं और पैनिक होके सेल करते हैं। लेकिन वो सारे कंसेंसस बिलीवर, वो सारे लोग इस इकोसिस्टम से बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि जिस समय एलजीएनएस की स्कारसिटी बढ़ेगी, भाई ए बनेगा और ए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनेगा। और एक बात और समझने वाली, ज्यादातर एलजीएनएस क्या है, 360 डेज में लॉक है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 360 डेज में स्टिक है एलजीएनएस? ज्यादातर क्या, मुझे लगता है कि 90%, अब 90% एलजीएनएस 360 डेज में है। और जिस समय ए आएगा, जिस समय एएनबी आएगा, उस समय ए की जरूरत पड़ेगी और स्टेबल कॉइन ए की जरूरत पड़ेगी। तो एलजीएनएस में स्कारसिटी बढ़ेगी, और स्कारसिटी बढ़ेगी तो बड़ी कीमतों में लोग खरीदेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। जब जब रेट डाउन हुआ है तो एपीवाई बढ़ी है, मगर अभी रेट के साथ एपीवाई भी डाउन हुआ है। इसके बारे में क्या समझा, इसके बारे में समझाइए। बिल्कुल सही बात है सर, और एक ही सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं भी यही देख रहा हूं। मैं भी इसी को देख रहा हूं कि हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि एपीवाई कम हुआ है। एक्चुअली एपीवाई का मैकेनिज्म सर समझना पड़ेगा, कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए, तो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी एपीवाई कम होगा, और आगे और भी एपीवाई कम हो सकता है। क्योंकि सीधा सा फंडा है इसका, कि कोई चीज 100 ग्राम है और 10 लोग लेने वाले हैं, तो 10 लोग लेने वाले हैं तो 10-10 ग्राम मिलेगी। लेकिन 100 लोग हो गए तो 1-1 ग्राम मिलेगी, 1-1 ग्राम मिलेगी। तो सीधा सा फंडा है सर, कम हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी स्मार्ट कॉन्टेक्ट में नहीं लिखा हुआ कि एपीवाई कम नहीं होगा। एपीवाई कम होगा, और भी कम हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब ये प्रोजेक्ट जो है थर्ड फेज में, इटर्नल फेज में एंटर कर चुका है। तो यहां पे जरूरत वही है, कंसेंसस बिलीवर्स की। तो एपीवाई कम हो जाए। और लेकिन एक चीज है सर, अगर एपीवाई कम भी है, मैं कहता हूं कि 0.14% है, 0.14% है, इंटू 4 टाइम देगा तो लगभग 0.56% दे रहा है। अगर ये 4 टाइम दे रहा है तो ये 0.56% दे रहा है। कोई भी ऐसा इकोसिस्टम हो जो लगभग 29 महीने से लगातार सारी चीजों को मेंटेन कर रहा हो, पे आउट भी दे रहा हो, मतलब पे आउट का पे आउट तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, लगातार जो है वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम और कोई विड्रॉल नहीं, लगातार स्वैप कर रहे हैं आप, और अपने एसेट को जब चाहे आप यूएसडीटी में या डाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, 29 महीने से लगातार चल रहा हो, और एपीवाई उसका बढ़ रहा हो, ऐसा कहीं पे हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई भी हो, जैसे जैसे वो सस्टेनेबल होता जाता है एपीवाई उसका कम होता जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। एपीवाई के बारे में भी बात हो गई, और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज कर देंगे, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। और बाकी आज का सेशन यहीं तक का था मेरा। और आज के हमारे जो होस्ट हैं मनीष जी, क्योंकि आज का सेशन अनीश पांडे जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉल भी कर लीजिएगा, आपके पास तो मेरा नंबर है, हम लोग बात भी करते रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली भी कर लीजिएगा। तो अभी चूंकि आज समय का पता नहीं चला, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अभी तक इस सेशन में बने रहने के लिए, और इतना जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे भी आज बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। और मिलते हैं फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओवर टू यू मनीष सर।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। और जैसा कि अभी क्वेश्चन था अनिल पांडे जी का, तो उसका जवाब यही है कि